नमस्कार बच्चों। आज हम किताब से दोस्ती करेंगे। किताब हाथ में लेकर उसका मुखपृष्ठ देखोगे तो आपको वारली कला के दर्शन होंगे, जो यह समाज उन्नति की ओर बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। फिर आप पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 1 पर जाइएगा, जहाँ से हम पढ़ाई की शुरुआत करते हैं। छात्रों, कविता के नाम में ही कविता का अर्थ छिपा है। मेरा प्यारा देश, मेरी जान, मेरा गुरूर है भारत। संस्कृत में कहा जाता है, दुर्लभम भारते जन्मः। भारत में जन्म मिलना बहुत ही भाग्य की बात है। तो बच्चों, कविता का नाम आपके ध्यान में आया ही होगा। कविता का नाम है भारत महिमा और कवि है जयशंकर प्रसाद। प्रकृति ने हमारे देश भारत की रचना बड़े प्यार से की है। हमारा भारत देश हिमालय की गोद में बसा हुआ है। हमारा देश सबसे पहले जागृत हुआ और हमारे देश की संस्कृति सबसे पुरानी है। प्रस्तुत कविता भारत महिमा में कवि जयशंकर प्रसाद जी ने हमारे प्यारे देश भारत का महत्व बताते हुए अतीत का सुंदर वर्णन किया है। जब हमारा भारत देश अंग्रेज़ों के अत्याचार सह रहा था, तब हमारे वीर सपूतों के कारण ही हम आज़ाद हुए। वैसे ही आवश्यकता पड़ने पर हमें देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देने के लिए तत्पर रहना चाहिए और हमें हमेशा अपने देश पर, देश की सभ्यता और संस्कृति पर गर्व करना चाहिए। यही कवि की आकांक्षा है। अब हम कविता का प्रकट वाचन कर उसका भावार्थ समझने की कोशिश करते हैं। हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार। हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार। उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। पंक्तियों में आए कठिन शब्दों को देखेंगे। उपहार का मतलब है भेंट, हीरक हार का मतलब है हीरो का हार। इन पंक्तियों का अर्थ है, हमारे भारत देश के सिर पर हिमालय पर्वत है। यह हिमालय भारत देश के लिए आंगन के समान है। हर दिन उषा मतलब सुबह भारत देश को सूर्य किरणों का उपहार देती है। सूर्य की किरणें हिमालय पर जब पड़ती है, तब ऐसा लगता है मानो उषा हंसकर भारत भूमि का अभिनंदन कर रही हो और भारत को हीरो का हार पहना दिया हो। ओस की बूंदों पर जब सुबह सूर्य की किरणें पड़ती है, तब वह हीरो के समान चमकते हैं और मोती के समान लगते हैं, जैसे कोई हीरो का हार हो। जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक। जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक। व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। पंक्तियों में आए कठिन शब्द। विश्व का अर्थ है संसार, आलोक का अर्थ है प्रकाश, व्योम मतलब आकाश, तम का अर्थ है अंधेरा, पुंज मतलब समूह, अखिल का अर्थ है संपूर्ण। संस्कृति का अर्थ है संसार। अशोक का अर्थ है शोक रहित, बिना दुख के। अशोक, जहाँ शोक नहीं होता, दुख नहीं होता, वह अशोक। इसका अर्थ है सबसे पहले ज्ञान का उदय हमारे भारत देश में हुआ। कहते हैं ज्ञान बांटने से बढ़ता है। वैसे ही सबसे पहले हम जागृत हुए, फिर पूरे विश्व में ज्ञान का प्रसार हमने ही किया। इसका यह परिणाम हुआ,
कि समग्र संसार प्रकाशित हुआ। जो अज्ञान रूपी अंधेरा था उसका विनाश हुआ और संपूर्ण संसार के सभी दुख शोक दूर हो गए। पूरे विश्व को ज्ञान देने का महान कार्य हमारे भारत देश ने ही किया है। विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल कर में संप्रीत। विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल कर में संप्रीत। सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, छिड़ा तब मधुर साम संगीत। इन पंक्तियों में आए हुए कठिन शब्द। विमल का अर्थ है पवित्र, वाणी की देवी, वीणा पाणी मतलब सरस्वती, कर मतलब हाथ, संप्रीत मतलब प्रेम के साथ, और साम का अर्थ यहाँ हमें लेना है सामवेद। सामवेद में संगीत के बारे में जानकारी दी है, उसे संगीत वेद भी कहा जाता है। जब वाणी की देवी वीणा पाणी मतलब सरस्वती ने इसी पवित्र भूमि पर प्रेम के साथ अपने कमल के समान कोमल हाथों में वीणा उठाई, तब उसकी झंकार से आवाज़ से, झंकार से मतलब आवाज़ से, सप्त सिंधुओं में, इसका अर्थ है 7 समुद्रों में, सातों स्वरों का, 7 स्वर सा रे ग म प ध नी, इन 7 स्वरों का सुंदर सरगम हुआ और सुंदर सरगम गूंजने लगा। उसी समय मधुर संगीत का जन्म हुआ। मतलब इसी भारत देश में संगीत के वेद सामवेद की रचना हुई, इसलिए भारत देश महान है। आगे, विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर घूम। विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर घूम। भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। इन पंक्तियों में आए कठिन शब्द। धरा का अर्थ है पृथ्वी, लोहा एक धातु का नाम है जिससे शस्त्र बनाए जाते हैं, इसलिए यह अर्थ लेना है लोहे का शस्त्र। धूम मतलब हलचल। भिक्षु यह अर्थ लेना है बौद्ध सन्यासी। इसका अर्थ है, इन पंक्तियों का अर्थ है, भारत के लोगों ने ही शस्त्रों के बल पर देशों को नहीं जीता। भारत के लोगों ने शस्त्रों के बल पर देशों को नहीं जीता, बल्कि हमारे भारत देश में प्राचीन काल से लोगों के मन में धर्म की भावना रही है और उन्होंने संपूर्ण पृथ्वी, संपूर्ण संसार में धर्म का प्रचार किया। सबके साथ समझदारी से पेश आए। हमारे ही भारत देश में गौतम बुद्ध और वर्धमान महावीर जैसे महापुरुष हुए हैं, जिन्होंने अपना विशाल साम्राज्य छोड़कर खुद भिक्षु बनकर घर घर घूमकर लोगों के कष्ट दुख दूर करने का प्रयास किया और धर्म का प्रसार किया। गौतम बुद्ध जी ने बौद्ध धर्म स्थापित किया और वर्धमान महावीर जी ने जैन धर्म की स्थापना की। ये दोनों सम्राट मतलब राजघराने के महापुरुष थे। फिर भी उन्होंने अपने सारे राज्य का त्याग करके, अपने सारे साम्राज्य को छोड़कर लोगों की सेवा में अपना जीवन बिता दिया। आगे, गौरी को दिया दया का दान, गौरी को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि। मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, सील की सेहल को भी सृष्टि। इन पंक्तियों में आए कठिन शब्द। गोरी, गोरी का अर्थ है मोहम्मद घोरी। स्वर्ण भूमि
का अर्थ है जावा। जावा सुमात्रा जो द्वीप है। सिहल, सिहल का नया नाम है श्रीलंका, श्रीलंका देश। इन पंक्तियों का अर्थ है हमारे भारत देश ने मतलब हमने मोहम्मद गोरी को युद्ध में पराजित करने के बाद भी उसे दयापूर्वक क्षमा कर दिया। हमारे देश से ही चीन को धर्म की दृष्टि मिली। उसका कारण यह है कि हमारे भारत देश के महान सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार करने के लिए चीन में स्वर्णभूमि अर्थात जावा और श्रीलंका भेजा था। जावा और श्रीलंका के लोगों को सील मतलब जो पंचशील है, जो अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, सत्य, ब्रह्मचर्य, ये सदाचार के नियम हैं। इन नियमों के सिद्धांत मिले। अगली पंक्तियों का अर्थ तथा कविता का भावार्थ हम अगली वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।